पावर बटन को प्रेस करते हैं तो 40 जाता है। छोड़ देने के बाद 3 के पास 7 कॉइल दिखेंगे। ये डॉट की लाइन में जो पहली कॉइल होती है ये 2 वोल्ट की कॉइल होती है, उसके बाद बन जाता है। समझिए यही हमारा बग है, क्योंकि 90% हमने यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए ये भी सीपीयू के अंदर जा रही है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक के बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जैसे कि डीसी कोडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि डीसी कोडिंग आखिर है क्या चीज़। ठीक है, आखिर इतना कंफ्यूज क्यों होता है डीसी कोडिंग पे? डीसी कोडिंग क्या सही बताता है या गलत बताता है, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ और एक सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें डीसी कोडिंग को समझना होता है और डीसी कोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डीसी मशीन पे 40, जैसे हम डीसी मशीन चेक करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं तो 40 जाता है, छोड़ देने के बाद 0 हो जाता है। कई बार ऐसा होता है पावर बटन प्रेस किए हैं, 50-60 जाके पे होल्ड हो गया, 20 पे जाके 0 हो गया, 10 पे जाके 0 हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस कंडीशन में कई बार फॉल्ट हमारा सीपीयू से निकल जाता है, कई बार फॉल्ट हमारा एमएमसी से निकल जाता है, कई बार फॉल्ट हमारा पावर से निकल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पावर बटन को प्रेस किए 10 गया 0 हो गया। इस फॉल्ट में पावर भी कई बार हमारा पावर से भी सही हो जाता है, कई बार सीपीयू से भी हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है, आज इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो अगर आप यही जानना चाहते हैं कि डीसी कोडिंग को कैसे समझा जाए, क्या खेल होता है, क्या राज होता है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नए नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस टाइप की वीडियो की नीड है, किस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जो मॉडल खोल रखे हैं, इसमें हमारा जो आईसी लगी है PM8953 लगी है। ठीक है, मैं आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में भी खोल करके भी दिखाता हूँ मैं कि PM8953 आईसी लगी हुई है। तो इसकी हम थोड़ा सीक्वेंस बताते हैं, हालांकि लगभग सबका बराबर ही होता है, लेकिन आईसी का भी अलग अलग खेल होता है। तो अभी जो हम बता रहे हैं PM8953 के बारे में, तो हम यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के दिखा देते हैं। बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है PM8953। इसके अलावा 660 है, 6125, 6150, 7150, 8150, 6358, W 6357, बहुत सारे आईसी है। तो सारे आईसी के डिटेल जब अच्छे समझ लेंगे ना, तो फिर मज़ा आएगा रिपेयर करने में। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, यानी ये जो आईसी है ये हमारा PM8953 आईसी है और PM8953 के पास 7 कॉइल दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे है 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल लगी हुई यहाँ पे। और इससे पहले हमने चर्चा किए थे, शॉर्ट वीडियो में डाले थे कि जहाँ डॉट होती है, उस डॉट की लाइन में जो पहली कॉइल होती है वो 2 वोल्ट की कॉइल होती है, जिसको बोलते हैं HLDO। डॉट की लाइन में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट है, ठीक है जी, यहाँ पे डॉट है। तो ये डॉट की लाइन में जो पहली कॉइल होती है ये 2 वोल्ट की कॉइल होती है। उसके बाद हमारी सेकेंड कॉइल जो होती है वो होती है हमारा मॉडेम की, जो कि ये सिम लगाने के बाद या फिर फ़ोन ऑन करने के बाद ये वोल्टेज बनती है। और इस पे जो वोल्टेज आती है करीब करीब 0.8 से लेकर के 1.2 वोल्टेज आती है। ठीक है, मॉडेम के बाद जो दूसरी कॉइल होती है, यानी तीसरी जो कॉइल होती है, वो होती है हमारा कोर की, जो कोर की सप्लाई हमारा सीपीयू के अंदर जाती है और इसका भी सप्लाई करीब करीब 0.8 से लेकर के 1.2 वोल्टेज होती है। और ये हमारा चार्जर लगा करके वोल्टेज बन जाती है। कोर के बाद अगर हम चौथी कॉइल की बात करें तो ये मेमोरी की होती है, जिसकी वोल्टेज होती है 0.9 की वोल्ट, और ये भी चार्जर लगा करके आ जाती है। आप ऑन करके भी चेक कर सकते हैं, विदाउट। वैसे तो ये सारी चीज़ हमारा डेड में ही चेक करना होता है। उसके बाद अगर हम पांचवी और छठी कॉइल की बात करें तो ये होती है हमारी बक की। ध्यान दीजिए, एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा कॉइल डिफरेंट हो, 2 कॉइल, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कॉइल अलग है, ये भी अलग है, बट ये वाली जो बक वाली कॉइल है ये डिफरेंट है। तो अगर आप कोई भी फ़ोन में एक जैसा कॉइल डिफरेंट देख रहे हैं, जैसे कहने का मतलब 5 कॉइल लगी है, तो 5 कॉइल में
3 कॉइल सेम दिख रही है और 2 कॉइल थोड़ा अलग दिख रही है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा बक है। चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, अगर डिफरेंट नज़र आ रही है तो समझिए यही हमारा बक है, क्योंकि 90% हमने ऐसा एब्जॉर्ब किए हैं, तो हम आपको ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। ये भी एक ट्रिक है कि हमारा ये जो डिफरेंट कलर की दिख रही है और आपस में अगर ये बीप आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमारा बक की होती है। जो ये भी वोल्टेज हमारा सीपीयू में जाती है, सीपीयू का वोल्टेज होता है बक पावर, जो इसकी भी वोल्टेज करीब करीब 0.8 से लेकर के 1.2 होती है। और लास्ट की जो कॉइल होती है ये हमारा LLDO की होती है 1.2 की, जो कि ये भी वोल्टेज बन जाती है चार्जर लगाने के बाद। यानी सारे वोल्टेज बन जाती है, बस केवल मॉडेम पे या तो सिम लगाकर या फिर सेट को ऑन करने के बाद वोल्टेज बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, खेल समझिए। इसके बाद होता क्या है कि हमारा PMIC से कुछ सप्लाई निकलती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जैसे इसकी PM का पार्ट नंबर देख लेते हैं हमारे लेआउट से, तो U1501 है, U1501। तो इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे U1501 और इसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए जी क्या होता है, खेल समझिए। तो ये हमारा बी पार्ट में सारा कंट्रोल का ये सेक्शन, और यहाँ पे ए में आए तो सारे ग्राउंड दिखा रहा है। यहाँ पे ए में सारे ग्राउंड है, और बी में आए तो बी में हमारा सारे कंट्रोल ही है। सी में आए तो ये सारा हमारा GPIO और MPP मल्टीपर्पज़ पिन, और ये हमारा हो गया बक। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे हमारा मान के चलिए कि हमारा ये 1.2 की सप्लाई बनाई, जो कि ये वाली हमारी कॉइल है, ये कॉइल है हमारा 1.2 की, ये वाली कॉइल। तो ये वाली कॉइल 1.2 का है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 1.2 का ही है, क्योंकि देख सकते हैं ये हमारा डॉट रहा। ये वाली कॉइल L1604 ये कितने वोल्ट के, 1.2। तो हम स्कीमेटिक भी देख लेते हैं, वही पार्ट नंबर होगा 1.2। देखिए L1604। अब इसमें कितना है देख सकते हैं, L1604 सेम मिल गया। तो ये 1.2 की कॉइल है। अब होता क्या है कि यही हमारा कॉइल की सप्लाई काफ़ी जगह जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कॉपी करके दिखा रहा हूं। मैं आखिर DC कोडिंग इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कई बार वो पावर IC चेंज करने सही हो जाता है, कई बार CPU को रिवॉल्व करने सही होता है, कई बार MMC को रिवॉल्व करने सही हो जाता है, कई बार कैपेसिटर कंपोनेंट खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, उसको निकालने सही हो जाता है। तो वो सारे हमारा फंडा समझना होता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे। देखिए ये हमारा पावर से निकला सप्लाई, और निकल कर ये हमारा रिटर्न इसी के अंदर जा रही है। ठीक है जी, उसके बाद और कहाँ जा रही है, देखिए काफ़ी जगह ये सप्लाई जा रही है जी। उसके बाद देखिए हमारा ये VDD-CA, यानी ये हमारा MMC IC के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है, MMC IC के अंदर। तो अब गौर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारा ये पावर का लाइन शॉर्ट हो गई, जैसे VDD2 में, ये भी हमारा MMC IC के अंदर जा रही है, और ये हमारा CPU के अंदर जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे CPU के अंदर भी जा रही है। तो यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए ये भी CPU के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि अगर हमारी जो हमारी सप्लाई जा रही है, यानी निकल रही है, मैं आपको फिर से रिटर्न आके दिखाता हूं। मैं ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं फिर से हम रिटर्न पावर की तरफ आएंगे, जहां से हमारी सप्लाई बन के निकल रही है। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि सप्लाई यहां से, यानी कॉइल से बन करके निकल रही है, यानी इस IC से, यानी कौन सा IC, PM से, यानी ये पावर IC है, यानी ये वाले IC से आउट हो रही है। यानी ये सप्लाई 1.2 सप्लाई आउट करी इस कॉइल से, फिर इस कॉइल से हो करके हमारा MMC IC के अंदर भी जा रही है और CPU के अंदर भी जा रही है, यही 1.2। तो हो क्या रहा है कि अगर हमारा ये पावर IC का लाइन शॉर्ट हो गई, यानी जो पावर IC की बॉल है, जिस बॉल से निकल रही है, जैसे कितने नंबर बॉल से निकल रही है, तो ये निकल रही है हमारा 166 और 180 बॉल नंबर से निकल रही है। तो अगर ये वाले बॉल शॉर्ट हो गई, DC मशीन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कि ये शॉर्ट होने के बाद 25-30 जाके 0 हो जा रहा है।
या 10 जाके 0 हो जा रहा है। समझ लीजिए कि पावर आईसी की ये वाले बॉल शॉर्ट हो गई है तो 25-30 जाके 0 हो जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारा यही सप्लाई जैसे एमएमसी आईसी के अंदर जा रही है, ठीक है, मैं नेक्स्ट करके दिखा रहा हूं मैं। जैसे अगर हमारा ये भी अगर बॉल शॉर्ट हो जाएगी तो भी हमारा वही करंट लेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं मैं, जैसे हमारा ये एमएमसी आईसी है तो एमएमसी आईसी के ये वाले सारे बॉल शॉर्ट हो जाए तो भी उतना ही करंट लेगा। अब ये बॉल शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि एमएमसी से फॉल्ट है, बट डीसी मशीन पे चेक करेंगे तो उतना ही करंट लेगा। चाहे इस लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो भी उतना ही करंट लेगा जी, ठीक है, क्योंकि यही हमारा सेम लाइन है, सेम वोल्ट की लाइन है। अब सेम वोल्ट की लाइन है, चाहे वो पावर शॉर्ट हो जाए, चाहे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, या एमएमसी शॉर्ट हो जाए, या फिर सीपीयू शॉर्ट हो जाए, इस लाइन से हमारी जो डीसी मशीन की करंट रहेगा वो लगभग बिल्कुल सेम रहेगा। और इसी चीज़ में हम कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन आज आप कंफ्यूजन को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये कोडिंग ज़रूरी नहीं है कि इस फॉल्ट में ये जो करंट दिखा रहा है तो बिल्कुल पावर ही होगा तो पावर ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लाइन जहाँ जा रही है वो आईसी शॉर्ट हो जाएगी, करंट हमारा उतना ही दिखाएगा, हमारी उतना ही करंट लेके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सप्लाई देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपीयू के अंदर भी जा रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे बग के ही समझाया, लेकिन ये सप्लाई एक नहीं कम से कम 12-14 लाइन है जो इस तरीके से हमारा लाइन जाती है, और उस लाइन से फॉल्ट हो जाने पर हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता है। सीपीयू का करीब करीब जो वोल्टेज होती है वो करीब करीब 12 से 13 वोल्टेज चेक करना होता है। उससे हमारा 12-13 वोल्टेज चेक करने से पता चल जाता है कि हमारे सीपीयू आईसी सही है या नहीं है, सीपीयू पे काम करना है या नहीं करना है, ये कंफर्म 100% पता चल जाता है सप्लाई चेक करने से, जो कि आप जब आएंगे यहाँ पे तो सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर भी जा रही है, देख सकते हैं ये सीपीयू के अंदर भी जा रही है। अगर ये वाली बॉल भी शॉर्ट हो जाएगी तो भी हमारा करंट उतना लेगा। तो कहने का मतलब है कि 20 पे जाकर के 0 हो जा रहा है, तो इस फॉल्ट में हमारा सीपीयू भी हो सकता है, एमएमसी भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 20 पे ही हमारा बिल्कुल 100% पावर ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाइन एक ही है, वही लाइन हर जगह जा रही है। तो जहां लाइन जा रही है वो आईसी शॉर्ट हो जाएगी, या उस लाइन में कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे कि ये भी शॉर्ट हो जाएगा तो उतना ही करंट लेगा। तो कैसे समझना है, लाइन से, कौन सा लाइन खराब हो जाने से क्या एम्पेयर लेता है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आप 100% कह सकते हैं कि इतना करंट ले रहा है ना, तो इस वाला लाइन से फॉल्ट है, वो चेक करो जी कि वो लाइन सही है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। डीसी कोडिंग का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट नहीं है, ये हमारा लाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन में कितनी सप्लाई बन रही है, वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, उस लाइन से फॉल्ट हो जाएगी, हमारा करंट कंजक्शन सेम लेगा। चाहे वो सीपीयू शॉर्ट हो जाए, चाहे पावर शॉर्ट हो जाए, चाहे एमएमसी शॉर्ट हो जाए, चाहे हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, चाहे कुछ भी शॉर्ट हो जाए, हमारा करंट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो आज से आप लोग कम कीजिए, लाइन को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग देखिए कौन सा लाइन कहाँ जा रही है। इसी तरीके से हमारा एलडीओ की कुछ ऐसे एलडीओ लाइन है जो करीब करीब 5-6 एलडीओ लाइन है, उस लाइन में भी हमारा ऐसे ही सीक्वेंस देखना होता है, और आईसी के हिसाब से हमारा कोडिंग होती है, ना कि फ़ोन के हिसाब से होता है। फ़ोन कोई भी हो, आईसी कौन सी लगी उसके हिसाब से हमारी कोडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको किस टाइप की वीडियो की नीड है। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।